ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे बच्चे, जैसे शिव बाबा ज्ञान सूर्य, ऐसे ही आप बच्चों को भी मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर, पवित्रता, शांति, सुख व प्रेम का सूर्य बनकर पूरे विश्व को रोशन करना। देखिए आज दीपक तो जला रहे हैं हम लोग, मिट्टी का दीपक, लेकिन क्या घर में सुख शांति आ रहा है? लड़ाई झगड़ा वैसा ही, दुख बीमारी वैसा ही लगा हुआ है। बस एक दिन क्या हो रहा है ना कि जो पर्व त्योहार बना हुआ है, बस मजबूरी बस उसको मना ले रहे हैं। लेकिन वास्तव में हर एक इंसान, जैसे कुछ घरों में है ना कि खुशियाँ आ रही हैं, बहुत दुख झेला तो चलो आज खुशियाँ हैं, लेकिन बहुत जगह सुख है तो कुछ ना कुछ दुख आ जा रहा है। लेकिन जो बोला जाए कि चारों तरफ खुशी है, वो खुशी नहीं है। और खर्च भी हो रहा है जो ना, उससे भी लोग परेशान होते हैं अब, कि सबसे ज़्यादा पर्व त्योहार हम ही लोग का है, इससे भी लोग परेशान हो रहे हैं। जबकि कहा जाता है ना, भजन में भी कहा जाता है कि हर रोज़ यहाँ होली, हर रात दिवाली। लेकिन आज लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि असंतुष्ट हैं। और असंतुष्टता इस बात से नहीं कि आपके पास धन कितना है, आपकी इच्छाएं बढ़ गई हैं, इसलिए असंतुष्टता है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं को कम कर दे ना, तो यही पर्व त्योहार बहुत सुंदर से मना सकते हैं, कम में भी अच्छे से मना सकते हैं, कम में भी हम लोग बहुत अच्छे से मना सकते हैं। दिखावा के कारण लोग आज विवश हो गए हैं, और एक दूसरे को दिखाने के लिए अगर कोई बोल दे ना तो उससे संतुष्ट हो जाता है। अगर कोई बोल दे आपका बहुत सुंदर लग रहा है, तो आप बहुत खुश रहते, सही में मेरा सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर बोल दे कि आपका अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको दो बात लगेगा, एक तो लगेगा सही में अच्छा नहीं लिए हैं, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लिए हैं, और दूसरा क्या आएगा, हमसे जलती है इसीलिए खराब बोल रही है। तो देखिए आज लोग एक दूसरे को किस भावना से देख रहे हैं। कैसी ये दीपावली है, कैसे ये दीपावली हो सकता है जिसमें एक दूसरे के लिए प्यार ही ना हो? जबकि दिया क्या करता है, एक दूसरे को रोशनी देता है। तो आज देखिए बाबा कहता है कि बच्चे, उनका भी दोष नहीं है, वो खुद खाली हो चुके हैं, कहाँ से प्रेम लाएंगे, कहाँ से सुख लाएंगे, उनके पास है ही नहीं वो सामान। तो बाबा कहता है कि बच्चे, अब आप बच्चों को प्रेम का सागर, सुख का सागर, ज्ञान का सागर बनकर उनको अंजलि देनी होगी, तभी ये प्रकाश फैलेगा। ये केवल स्थूल प्रकाश फैलाने से, एक दिन दीपक जलाने से नहीं होगा। हमें निरंतर इस प्रयास में लग जाना होगा कि हम कैसे उनके दुख अशांति दूर करने के निमित्त बन जाएं। तो सारे विश्व को लाइट माइट देने वाले बच्चे, छोटी छोटी बातों में अपनी मन बुद्धि को नहीं लगाना है। छोटी छोटी बातें क्या हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उसमें बाबा कहता है मेरे बच्चे उलझ नहीं सकते हैं। अगर उलझ जाते हैं तो लाइट कैसे फैलाएंगे? और बाबा के बच्चों की बहुत ज़रूरत है, बाबा को अपने बच्चों की बहुत ज़रूरत है। तो बाबा कहता है कोई भी कार्य हो उसे करो, लेकिन उससे फिर न्यारे हो जाओ, सोचो ही नहीं कि मेरा है। बाबा दिया था कार्य, कर दिए, हो गया, निश्चिंत हो जाए। बहुत लोग बोलते हैं क्या थकावट नहीं होता है? थकावट नहीं होता है, जब अपना समझेंगे तब थकावट होता है। अपना समझेंगे ना तो एकदम भारी होकर करेंगे, लेकिन जब सोचेंगे नहीं ये कार्य हमको करना है, जैसे कि देखिए घर में जब काम करने आती हैं तो 4 घर काम करती है, वो जानती है कि महीना में हमको इतना पैसा मिलता है, तो वो क्या करेगी, 10 घर भी काम कर रही है ना तो खुशी से कर रही है, चलो मेरा काम है, रोज़ाना काम है, हमको इतना करना ही है, फिर सो जाता है, तो वो थकती नहीं। देखिएगा डेली अपना टाइम पर आएगी, डेली काम करती है, चली जाती है। उसी तरह अगर हम भी सोच ले कि परमात्मा का कार्य है, इसका एवजा हमको पूरा महीना का मिलने वाला, पूरा महीना का मतलब पूरे कल्प के लिए मिलने वाला है, तो हम निश्चिंत होकर बस करते चले जाएं। चिंता करने से लोग थकते हैं, चिंता कर लेते हैं क्या करेंगे कैसे, दूसरों को देखने से थक जाते हैं, उसके घर में इतना है, वो पहले ये सब चीज़ में हम बहुत फंसे हैं। लेकिन इसीलिए आज हमको बहुत अच्छा लगता है, पहले इतना फंसते थे, वो ये नहीं है, इतना सारा चीज़। और जब लास्ट में ज्ञान में आने वाले रहे तो मतलब ज्ञान में आने के पहले तक कुछ दिन पहले ये चिंतन अपने आप लगा, जैसे बाबा डाला होगा कि क्या चाहिए मुझे,
क्यों हम मतलब परेशान होते हैं नहीं मिलने पर कुछ भी? सो आखिर तो सब कुछ है। अगर कोई हमसे पूछे कि तुमको कमी क्या है, तो हम किसी को क्या बताएंगे? किस चीज़ का कमी है? मन की शांति की कमी है बस। मन में जो ज्ञान गुण शक्तियों का था, एनर्जी, वो उस चीज़ की कमी है, बाकी दुनियावी चीज़ों की कमी नहीं है। तो जब वो चिंतन मन में आया तो बोले कि सही में किस चीज़ का कमी? शरीर भी बहुत अच्छा बाबा दिया है, घर परिवार धन दौलत सब कुछ बहुत अच्छा, परिवार सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर भी हम परेशान क्यों? तो ये सभी अपने आप से सवाल करें। जिस स्थिति में जो हैं उस स्थिति में सभी भरपूर हैं, लेकिन हम लोग फिर भी परेशान होते थे, इसीलिए थकावट होता था और इसीलिए हम लोग दुख बीमारियों से घिर जाते थे। तो इसीलिए हम लोगों को अब अपने अंदर चिंतन करना है कि मुझे क्या चाहिए। तो बाबा मिल गया तो अब तो कुछ चाहिए नहीं, तो अब देने की स्थिति बनानी है। सोचे कि जैसे हम परेशान थे, आज दुनिया में कितने लोग परेशान हैं, दिखावा करते हैं केवल, और आपके मतलब तैयार रहने से, हमेशा दिखावा खुशी दिखाने से सामने वाला सोच रहा है कि आपको कोई दुख नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हैं। उसे क्या पता कि अंदर से क्या स्थिति है। उसी तरह आज जो दिख रहा है संसार की हालत, वो संसार की हालत नहीं है। आज दुनिया जो दिखावा कर रहा है कि हम बहुत खुश है, अंदर से वो टूटा हुआ। और यही कारण है कि जब छोटी सी परिस्थिति आती है तो लोग हलचल में पूरी तरह से आ जाते हैं। क्या करे, कैसे करे, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, भगवान ऐसा क्यों किया, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं किए, हजार चीज बोल देता है। लेकिन वो पहले से खाली था, एकाएक खाली नहीं हुआ, एकाएक आपको डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, वो पहले से ही था डिस्टर्ब। और वो थोड़ा सा बोलते ना कि सूखा वृक्ष है, पूरा झाड़ सूख गया है, उसमें हल्का सा आग लगाइए, चिंगारी लगने लग जाता है। तो देखो समय बहुत कम है, यदि अभी से समय को सफल करोगे तो समय से पहले अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। और यदि अभी थोड़ा भी समय अलबेलापन में रह गए, व्यर्थ गंवा दिए, तो मंजिल पर पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जल्द ही तमो प्रधानता की वाइब्रेशन बढ़ेंगी। तो बढ़ रहा है ना, अभी तो चारों तरफ तमो प्रधानता बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा रोज सुनने को मिलता है। आज उसके घर में ये मौत हो गया, आज उसके घर में इतना कलह कलेश हो गया, उसके घर में इतना बीमारी आ गया, रोज सुनने को मिल रहा है। सुन सुन के लगता है, पहले तो थोड़ा सा मन डिस्टर्ब होता था, कितना दुख है, अब नहीं होता है, क्योंकि अब लगता है कि दुख बढ़ेगा तभी वो बाबा बाबा करेगा। हाँ, ऐसे है ना, कोई नहीं सुनना चाहता है, बहुत लोग नहीं सुनना चाहते हैं। तो अब मन में बुद्धि में नहीं चलता है कि क्यों हो रहा है, नहीं बाबा को याद कीजिए, ठीक हो जाएगा। जो ज़्यादा सुनना चाहा तो उसको अच्छी तरह से समझाएं, नहीं सुनना चाहा तो बोले कि भगवान को याद कीजिए और क्षमा याचना, कोई जन्म का कर्म होगा ना, इसलिए हो रहा है ऐसा। बहुत सहज रीति से उसको बोलकर निकल, मजबूरी लोग करेगा ही करेगा। जब मजबूर हो जाता है ना तो बोलते गधे को बाप बना लेता है। तो यहाँ तो परमात्मा का ज्ञान है, तो यहाँ तो अपनाएगा ही अपनाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है बहुत जल्दी तुम मंजिल पर पहुँच जाओगे और तुम देखोगे कैसी सारी दुनिया छटपटाती हुई तुम्हारे पास आएगी। बोले कुछ तो उपाय बताइए, आप इतने खुश कैसे रहते हैं? तो ये खुशी का दीपक जलाना है। तो पहले हम खुद जलेंगे तब तो, जैसे एक दिया जलाते हैं तो उस दिए से फिर दूसरे दिया को जलाते हैं ना, तो हम परमात्मा से शक्ति लेकर जल रहे हैं, खुशी का दीपक जला रहे हैं अपने अंदर। तो जब हमें देखेंगे जो जो बुझे हुए हैं, वो बोलेंगे आप कैसे खुश रहते हैं, वो आएंगे हमसे दिया जलाने के लिए, अपने आत्मा का दीपक जलाने के लिए आएंगे। तो यही दीपमाला हो जाएगा। आज एक दीपक ब्रह्मा बाबा बना, एक दीपक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से आज पूरे संसार में दीपक जल रहा है। तो देखिए आज जहाँ भी बाबा के बच्चे इतना तो हैं कि बाबा बाबा करते हैं, और वो अंदर से भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होते, जो बहुत अच्छे से नहीं चल रहे हैं। लेकिन जो अच्छे से चल रहे वो निश्चिंत जरूर रहते हैं, जो अच्छे से चल रहे हैं। तो बाबा कहता है सेकंड का भी महत्व है, उसके महत्व को समझो, उसे सफल करो। बच्चे अब अलबेलेपन में मत आओ, खुद भी जगते रहो। अगर घी कम हो रहा, परमात्मा से ज्ञान का घी लो, चिंतन मनन करो, योग का धूप दो, उसमें योग का उसमें ज्वाला दो। तो बाबा कहता है कि मन बुद्धि को फ्री मत छोड़ो। मन बुद्धि को बोलते ना खाली मन शैतान का,
तो मन बुद्धि को फ्री छोड़ेंगे, मतलब जैसे बोलते हैं ना, हठ योगी में बोलते हैं कि एकदम शांत, विचार को भी शांत, लेकिन उसका मन बुद्धि भाग रहा ना। आज कोई भी ब्रह्म ज्ञानी क्या सही में ज्ञानी बना? क्या वो सही में शांति को प्राप्त किया? क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी हठ योगी होता है, वो विचारों को जबरदस्ती रोकता है कि नहीं आए, और वही फिर बड़ा रूप ले लेता है। लेकिन यहाँ बाबा बोलता है चलने दो बच्चे, जितना मन बुद्धि में चलता है व्यर्थ चलने दो, तुम स्थिर रहो। देखो मन बुद्धि कितना चला सकता है, कहाँ कहाँ भगाता, भगाओ। ये कोशिश हम अपने ऊपर भी किए, क्योंकि मन देखते थे भाग रहा है तो बोलते थे जाओ भागो, देखते कहाँ तुम भागते हो, जाता है रुक जाता है। आप जब देखिएगा ना अपने मन बुद्धि को, तो आप देखिएगा मन रुक जाएगा, वहाँ से नहीं भागेगा। उसके बाद फिर बोलेंगे चलो बाबा को याद करो, फिर बाबा को याद, फिर मन दूसरी तरफ भगा देगा, वहाँ छोड़ देगा, आप दूसरी तरफ भगाएगा। ये मन का काम है। लेकिन अब नहीं, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कंट्रोल हो रहा है, मन बुद्धि भी बहुत हद तक कंट्रोल हुआ। और इसका निशानी क्या है? कंट्रोल होने का निशानी क्या है? आपका परेशान होना खत्म होता चला जाएगा। जो छोटी बातों में भी परेशान होते थे, बड़ी बड़ी बातों में भी आप परेशान होना बंद कर दीजिएगा। बड़ी बातें भी आपको छोटी लगने लगेगी कि कोई भी बात बड़ा नहीं, सब छोटा है। ये है योग का पावर। लोग बोलते हैं कि मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, फिर आप परेशान कैसे हो जाते हैं? एक माता बोल रही थी कि मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई एक बात बोल देना तो हमको बर्दाश्त नहीं होता है, हम अकेले रहना पसंद करते। बोले आपका योग कैसे लगा? योग माना शक्ति आना, शक्ति, हाँ। लेकिन अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो बोल रही है माता ना कि हमको अकेले रहना पसंद है, अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ रह जाए ना तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये योग नहीं है, ये योग नहीं है। उनको लग रहा है कि मेरा योग अच्छा लग रहा है। योग माना ही शक्ति का संचार होना शुरू हो जाना हमारे अंदर। तो आप अपने को चेक कर सकते हैं कि आपका योग सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। बहुत इजी है। जैसे जैसे आप स्थिति में पावरफुल होने लगेंगे, आप छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब होना बंद करेंगे, आपका योग अच्छा है। लेकिन अगर एक समय प्रमाण, आज देखिए भोजन के लिए कोई बोल रहा था ना कि भोजन लोग, शरीर मांगता नहीं है, शरीर बोलता है कि अगर तुम हमको भोजन मेरे अनुसार दोगे तो हम उसको पचा भी देंगे, ताकत भी देंगे। लेकिन तुम मेरे अनुसार नहीं देते हो खाना, तुम तो अपने अनुसार खाते जाते हो। एक तो टाइम के लिए खाते हो, टाइम से भूख लग गया, एक तो स्वादिष्ट होता है तो खाते हो। तो उसी तरह योग, मन नहीं अच्छा लग रहा कहीं से, चलो बैठ जाते हैं। तो लेकिन योग सही जा रहा है ये भी चेक नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरा मन का स्थिति ना ज्ञान का स्थिति अच्छा है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक योग नहीं है। क्योंकि जब योग में, यहाँ भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, हम 3-3 घंटा 4-4 घंटा बैठ जाते, जैसे कि बोलती है ना कि पूरा प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोगों का मन शांत हो रहा है। कैसे हो रहा है? फिर कैसी स्थिति पावरफुल हो रहा है? आज बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं लेकिन कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, बस उसका समाधान ढूंढते हैं कि इसका क्या समाधान किया जाए, बस। तो वो योग नहीं है। शुरू में ही बाबा ये टच किया था हमको, मतलब लोग हमको भी बोला था ना कि योग करना है, ऐसे बैठ जाना है। अब बैठते थे ना तो मेरा सर में दर्द होने लगता था, हमसे नहीं बर्दाश्त होता था। बोलते थे इस ज्ञान से तो अच्छा पहले था बाबा कि पहले हम तुमसे बात तो करते थे, अब नहीं अच्छा लगता बैठ जाना एकदम हठ योगी की तरह। तो फिर बाबा टच किया, तुमको जैसे आता वैसे करो। और देखिए आज तक हम बात ही करते हैं बाबा से, और करते करते समर्पण होता है, बाबा की भी सुनते हैं ज्ञान युक्त होकर। तो आज देखिए ठीक होता जा रहा है, मेरा इसी में प्राप्ति हो रहा है, हम क्यों सोचें। और रहा बात जैसे जैसे, देखिए मन तो शांत हो रहा ना, पहले बहुत ज़्यादा चलता था, फिर धीरे धीरे स्पीड कम हो रहा व्यर्थ नेगेटिव का, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, फिर अपने ठीक जाएंगे। और एकाएक रोक दे, जैसे गाड़ी एक बैग स्पीड में चला रहा है और एक बैग रोकता है ना, ब्रेक लेता है ना, तो इतना जोर से गाड़ी झटका देता है कि आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। एक बार हुआ, चला रहे थे एक भाई और आगे में एक बहन बैठी हुई थी, हम लोग पीछे थे, तो आगे में बैठी, इतना जोर से उसको लगा माथा में चोट लग गया ब्रेक लेने से केवल। तो जोर से ब्रेक भी नहीं, आप समझिए कि आगे ठोकर आ रहा है, आप पहले से ब्रेक धीरे से लगाते चल जाइए, तब जाके उस ठोकर को अच्छे से पार कीजिएगा। तो वो जब चलाते ना वो भाई, तब एक्सीडेंट कर देते हैं,
क्योंकि इसी तरह का चलाते हो। तो इसीलिए ना बाबा कहता है कि गाड़ी चलाने का भी नॉलेज होना चाहिए, सबसे नहीं होगा, सबसे नहीं होगा। तो हम लोगों को भी इसी तरह मन के ब्रेक को देखना है कि हम कैसे लगाते हैं। एकदम अचानक से आप कंट्रोल नहीं कर सकते मन के संकल्पों को, उसको धीरे धीरे कंट्रोल करना है। पहले तो क्वेश्चन मार्क उसको समाप्त करें, फिर नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त करें, फिर व्यर्थ को समाप्त करें, तब फिर पॉजिटिव संकल्प चलाएं, फिर पॉजिटिव को कम करते चले जाएं। इस तरह से ब्रेक लग रहा है। ब्रेक डायरेक्ट पॉजिटिव को भी कंट्रोल कर देना नहीं है। तो ये इसका भी ज्ञान होना चाहिए। लोग आज क्या बोलते हैं कि ज्ञान नहीं था ना इसीलिए ऐसे करते थे। बात सही है, ज्ञान को सब्जेक्ट पहला दिया गया है, उसके बाद योग। तो क्योंकि बिना ज्ञान के योग लग ही नहीं सकता है। और जो बिना ज्ञान के योग केवल सोच लिए कि योग करना है, उनका सही ट्रैक में नहीं जाता है, इधर उधर मुड़ जाता है गाड़ी, क्योंकि उनको रास्ता का पता ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहता है जो अपने समय को 100% सफल करेगा उसे आप समान बना ही लेगा। तो 100% कैसे सफल करे? जब तक ज्ञान को मनन चिंतन नहीं करेगा, ज्ञान को समझेगा नहीं, कैसे वो सफल करेगा? इसके लिए भी चाहिए, हर चीज़ के लिए ज्ञान जरूरी है। खाना भी खा रहे हैं ना, उसके लिए भी ज्ञान जरूरी है कि नहीं? खाने में ज्ञान जरूरी है कि नहीं? क्या जरूरत पड़ता है? उसको चबाना है, ये ज्ञान है। उसको धीरे धीरे निगलना नहीं है, ये ज्ञान है। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके खाने से सुपाच्य होगा वो भी। हाँ, तो बाबा कहता है हर चीज में ज्ञान है। जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ लोग भारी हो जाते हैं, लोग अच्छे से नहीं हैंडल कर पाते। कोई भी समस्या आता है तो भारी क्यों होते? इस ज्ञान की कमी से। अगर ज्ञान रहेगा आप सही दिशा में चलने लगेंगे, सब कुछ अच्छे से अच्छा होगा। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे मंथन करो, मंथन करो, ज्ञान का घी डालते रहो अपने अंदर, तब जाके वो दिया सही तरह से जलता रहेगा। अगर घी ही खत्म हो जाए तो दिया जलेगा? नहीं जलेगा। इसीलिए बाबा मंथन चिंतन मनन सब कुछ करने बोलता है, और उससे घी निकलता है, घी भराता है। तो इसलिए हम लोग कोई भी काम करें, बर्तन भी धो रहे, आप धोते हुए सोचें कि कैसे साफ करना है। अच्छा, बर्तन धोने के बाद कैसे उसे समेटना है। बर्तन ज्ञान का हर जगह यूज कर सकते हैं। अब हर बर्तन को आप जैसे तैसे रख दिए तो लगे इतना सारा बर्तन हो गया, लेकिन अगर आप सही तरीके से उसको समेटें तो किस थाली में कौन सा थाली एडजस्ट होगा, किस गिलास में कौन सा गिलास एडजस्ट होगा, उसको उसके अंदर डालते जाते हैं तो बर्तन कैसे हो जाता है? थोड़ा हो जाता है ना। आज जब धोते हैं तो कितना बर्तन रहता है? बहुत ज़्यादा लगता है। और समेट लेते हैं तो एकदम थोड़ा हो जाता है। उसी तरह आज आत्माएं भी बिखर चुकी हैं, बिखर चुकी हैं, और परमात्मा सेट कर रहा है कि कहाँ किसके पास सेट हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। तो आज सेट कर रहा है बाबा, किसी को उस ग्रुप में जोड़ रहा है, किसी को उस ग्रुप में जोड़ रहा है, उसको अच्छा भी बना रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि उधर वो क्यों जा रहा है। अब ग्लास में ही ना जाएगा, कटोरी में जाएगा। हाँ, ग्लास को जग में भी डाल सकते हैं। देखिए, सोचना है ना। अब ग्लास को जग में डाल सकते हैं, बड़ा तपेला उसमें कटोरी को डाल सकते हैं। तो उसी तरह ये आत्माओं का है संगठन कि किन आत्माओं को कहाँ पर सेट करना है। ये बाबा से अच्छा तो कोई नहीं जान सकता है। हम लोग ने सोचे कि ये आत्मा उधर चली गई, ये आत्मा उधर चली गई, जहाँ जिसका था बर्तन उसमें सेट हो रही है। बाबा सेट कर रहा है, हम अपना रिक्स है, हमें कहाँ सेट होना है बस। तो इसमें लड़ाई झगड़ा की बात नहीं है। तो ये हर बात में ज्ञान चाहिए। बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी ज्ञान चाहिए, कहाँ कि पैसा लगाना है, कहाँ कैसे प्रॉफिट निकालना, हर जगह ज्ञान को यूज कर सकते हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं कि जब बिजनेस करते हैं ना तो बाबा का ज्ञान याद नहीं रहता है। ऐसा नहीं है, आप हर जगह याद यूज कर सकते हैं बाबा के ज्ञान को। करना आना चाहिए, कर नहीं पाते हैं तो लोग बोलते नहीं जानते हैं। तो ज्ञानी बच्चे भी आज मूंझ रहे हैं, बहुत बहुत मूंझ रहे हैं। बहुत सारी परिस्थितियां आ रही है ना, जिससे जिसका हिसाब किताब वहाँ जरूर आ रहा है, और लोग उसमें मूंझ रहे हैं। लेकिन अगर वो समझ गए तो वही परिस्थिति लगता है जैसे कुछ है ही नहीं। जाओ ठीक है, वो अपना कर रहा ना, हमें अपना कर लेना है, बस अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, बस न्यारे प्यारे हो गए। तो यही दीपक जलाना है, ज्ञान का घी डालकर आत्मा का दीपक जलाने का मतलब यही है
समझदारी का दीपक जलाना, अपने अंदर समझदारी लाना कि कैसे जीना है और कैसे दूसरों को भी जीने देना है। हम लोग खुद भी नहीं जीते थे तो दूसरों को भी जीने नहीं देते थे, है ना। मतलब क्या करते थे, हम खुद परेशान होते तो दूसरे परेशान होंगे कि नहीं। अब थोड़ा सा जैसे तबीयत खराब हुआ तो थोड़ा सा में कितना ज़्यादा बेचैनी, नहीं आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज एकदम अच्छा नहीं लग रहा। कभी कभी बहाना भी दे देते थे, है ना। एक बार छोटे थे ना तो भाई के साथ लड़ाई बहुत होता था। बड़ा छोटा वाला भाई थोड़ा सा था है, मतलब जूडो कराटे सीखा हुआ है, लंबा चौड़ा देखने में है, और वो एक थप्पड़ भी हमको देता था ना तो हमको बहुत ज़ोर से चोट लग जाता था। तो बोलते थे इसको तो मार खिलाएंगे। तो उसको क्या किए, उसी समय ना सोचे थे ना, थोड़ा सा वो मारा था, ज़्यादा नहीं छुआ था। अब पापा के सामने खूब रोने लगे कि देखिए पापा हमको ज़ोर से मार दिया, एकदम ज़ोर से हमको दर्द हो गया है। तो बोले कि देखो तुम नहीं देख रहा उसका शरीर और इसका शरीर। तो वो बोला, उसके बाद से वो नहीं छूने लगा, उसका हाथ कड़ा भी है। तो देखिए बाबा कहता है ना हर जगह ज्ञान यूज होता है। ये भी ज्ञान है, जीतने का तरीका ज्ञान है। तेनालीराम का एक सुने थे, देखे थे ना एक वीडियो कि एक पहलवान उसको बहुत मतलब ललकारने लगा कि मेरे से लड़ाई करो, तुम तो ये हो, कमज़ोर हो, तुम ऐसे हो, और अंत में उसको स्वीकार करना पड़ा। अब सब कोई बोल रहा था कि वो तो वो पहलवान है, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम कैसे जीतोगे। अब वो भी थोड़ा सोचने लगा क्या युक्ति रचे, क्या युक्ति रचे। तो क्या किया, वो एक चीनी लगा दिया था जहाँ पर लड़ाई होने का था ना, पूरी में चीनी लगा दिया और खोटा पूरा बहुत सारा एक जगह गड्ढा में डाल दिया था। और जैसे ही वो आया ना तो वहीं पर से पूरा खोटा ऐसे करके डालने लगा उस पर और लड़ाई करने लगा, मारने लगा उसको। तो खोटा पकड़ लिया, काटने लगा और उसी में उलझ गया पहलवान और ये मारने लगा। तो ज्ञान यूज किया, वो बोला चीटिंग है, तो बोला कि तुम भी तो चीटिंग किया, तुम पहलवान होके ब्राह्मण को ललकारा, ये चीटिंग नहीं है, तुम अपने बराबर को ललकारो। हम ज्ञान को यूज करके तुमको हरा दिए, इसमें क्या गलत किए। तो देखिए ज्ञान का बहुत जरूरी है समझ होना, ज्ञान बहुत जरूरी, हर जगह यूज करना है। तो जो जिस जगह पे है वहीं पर यूज करके आप विजयी बन सकते हैं। तेनालीराम विजयी बना ना, पहलवान तो नहीं था, विजयी बना ना। तो इसलिए हर जगह यूज करना है, ज्ञान को समझना है कि कैसे। लोग आज हार क्यों रहे, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा लोगों को कि करना क्या है। तो बोलते समस्या बड़ी है, समस्या बड़ी है, समाधान बड़ा होता है कि समस्या बड़ा होता है। कर नहीं पा रहे हैं तो समस्या बड़ा है। तो हमें बाबा से बोलना है, बाबा तुम तो ज्ञान सूर्य हो, आ जाओ ना, मुझे भी ज्ञान सूर्य बनाओ, मास्टर ज्ञान सूर्य। और बार बार ज्ञान सूर्य का संकल्प लेके उससे शक्ति ले ज्ञान का, देखिए होता है कि नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व आपको खुद बुद्धि में टच करेगा, बाबा क्या करना है, बार बार उसको बताएं तो देखिए होता है कि नहीं, एकदम रास्ता निकलता है। तो इसलिए ज्ञान का घी डालते रहें और आत्मा का दीपक जलाते रहें, दूसरों का भी दीपक जलाते रहें। ओम शांति।